गरिमा यादव। कहाँ से आ रही? मुंबई से आ रहे हैं। कहाँ जाना था? यहाँ यूपी जाना है, प्रतापगढ़। पहुँच गए। मुंबई से प्रयागराज महाकुंभ स्नान करने के लिए 4 औरतें एक ट्रेन के बोगी में चढ़ जाती हैं और महाकुंभ का दौरान था। बोगी में बहुत भीड़ थी और उस भीड़ में उनके बच्चे, उनके साथ उनके आदमी जो थे वो खो गए और वह 5 जो औरतें थी वह सब भी अलग अलग भागों में डिवाइड हो गई। और उनके बाद जो उनके साथ हुआ उस बोगी डिब्बों में, वह सबसे हैरान करने वाला घटना था। महाकुंभ का पर्व चल रहा है और नहाने के लिए देश विदेश से लोग आ रहे हैं। तो कई लोग बनारस, यूपी, झारखंड से महाकुंभ का स्नान करने जा रहे हैं। उसी दौरान मुंबई से 5 औरतें यही सोचती हैं कि चलते हैं महाकुंभ नहाने। और महाकुंभ नहाने के लिए वो अपना पूरा व्यवस्था कर लेती हैं और अपने लड़के बच्चे, अपने आदमी के साथ वहाँ से निकल जाती हैं। लेकिन रास्ते में उनके साथ ऐसा हो जाएगा कभी किसी ने सोचा नहीं था। और वह जैसे ही महाकुंभ नहाने के लिए अपने घर से निकलती हैं और सारी व्यवस्था कर कर और ट्रेन में चढ़ती हैं, तो ट्रेन की हालत ऐसी थी कि उनमें सभी लोग बिछड़ जाते हैं और रोने बिलखते लगते हैं। तभी उसमें कुछ यात्री मिलते हैं जो उनका मदद करना चाहते थे। मदद या हैवान थे यह मानो। आपको बता दे, उन्हें बहला फुसला कर अपने पास बैठा लेते हैं। उनका बच्चे आदमी भी खो गए थे। इन सब बातों से वह लोग समझती हैं कि हमारे मसीहा बन के आए हैं। उन्हें यह नहीं पता था कि हमारे मसीहा ही हमारे जान के दुश्मन बन जाएंगे। चलिए बताते हैं क्या हुआ उन 5 औरतों के साथ, उनके आदमियों के साथ, उनके बच्चों के साथ। आखिरकार यह कहानी सुनने के बाद आपको भी दिल दहल जाएगा। यह बात है 10 फरवरी की, जब मुंबई से 5 लोग महाकुंभ स्नान करने के लिए निकल चुके थे अपने घर से और दिव्य महाकुंभ का आनंद लेने के लिए पहुंचने वाले थे महाकुंभ। लेकिन रास्ते में ही इतना बड़ा दुर्घटना हो गया जिनसे उनको महाकुंभ जाने से पहले ही उनके साथ ऐसा हो गया। आपको बता दें, जो यात्री उन लोगों को मदद करने के लिए अपने पास बुलाए थे, वह यात्री उन औरतों को बहला फुसला कर महाकुंभ ले जाने के बजाय लिए पार्सल कर दिए। यह कहानी सुनने के बाद आपको थोड़ा आश्चर्यचकित होना पड़ेगा, लेकिन जहाँ तक कहानी भयावह रूप पकड़ चुकी थी और अब उनको सनसनी अंदर पैदा हो चुके थे और बच्चे कहीं बिलख रहे थे तो पति कहीं पर रो रहा था और पत्नियों को वह दरिंदे भेज चुके थे कोई दूसरे शहर। आखिरकार महाकुंभ पहुंचने से पहले दूसरे देश कैसे चली गए वह 5 औरतें। आपको देखकर और सोचकर यह कहानी थोड़ा आश्चर्यचकित होना पड़ेगा। लेकिन देखो कि कैसे महाकुंभ में इतना भीड़ है और रेलवे कर्मचारी और सीसीटीवी कैमरा के नजर में भी नहीं आए और कब कैसे गायब हो गए। यह पता चला तब जब इस पे खोज किया गया और कई सीसीटीवी कैमरा चेक कराया गया, तो उसमें देखा गया कि कैसे उसमें 5 लोग बिछड़ जाते हैं। फिर उसके बाद 5 को ट्रांसफार्म कर दिया जाता है दूसरे शहर, बहला फुसला कर कि हम आपके पति और बच्चे से मिलाएंगे, चलिए आप हमारे साथ। यह सोचने के बाद वह मजबूर हो जाती है कि हमारे बच्चे पति तो खो गए हैं, अब हमें इनका ही बात सुनना चाहिए। और वह उनकी बातों में आकर उनके साथ जाने लगती हैं। और फिर उसके बाद यही सब घटना होता है कि उनको महाकुंभ के बजाय दूसरे देश में भेज दिया जाता है। और यह कब इम्पॉसिबल होगा